अस्सलामुअलैकुम। हमारे माशरे में जब कभी फ़िज़िकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड का लफ्ज़ सुना जाता है तो दिमाग में एक ही बात आती है, थाना और मार धाड़। यानी जिस मुल्ज़िम को जब फ़िज़िकल रिमांड पे थाने भेज दिया जाता है तो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उस मुल्ज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाती है, टॉर्चर करती है और फिर उससे एविडेंस एक्सट्रैक्ट करती है, जो शवाहिद होते हैं उस केस के मुतालिक उनको जमा करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी है। बेसिकली रिमांड जो है वो हमारे पास दो किस्म की होती है। एक है फ़िज़िकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड या पुलिस रिमांड, और दूसरी है जुडिशियल रिमांड। हमारे पास CRPC का सेक्शन 167 डील करता है मोस्टली पुलिस रिमांड के हवाले से या फिज़िकल रिमांड के हवाले से। कानून ये कहता है कि जब आप किसी मुल्ज़िम को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। मोस्ट प्रॉबेबली ये मुमकिन नहीं हो पाता कि आप 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और तमाम तर शवाहिद के साथ उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। तो लिहाजा पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िम को पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने और साथ ही दरख्वास्त करती है कि इस मुल्ज़िम को मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड यानी पुलिस कस्टडी में रखने की इजाज़त दी जाए ताकि इस मुल्ज़िम से मज़ीद केस से मुतालिक तफसीलात और शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। अब ये बात हमें कौन बताता है कि एविडेंस किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीज़न का, आर्टिकल 14 का जो क्लॉज 2 है वो इस चीज़ को वाज़े तरीके से बयान करता है कि किसी भी मुल्ज़िम को, किसी भी शख्स को टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया जा सकता, किसी भी शख्स को मार पीट का निशाना नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उससे आप एविडेंस कलेक्ट करें, उससे उस केस के मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करें, शवाहिद के या उस केस की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यानी आर्टिकल 14 जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हर एक मुल्ज़िम को, हर एक शहरी को, कि उसको पुलिस मार नहीं सकती, फिज़िकल टॉर्चर नहीं कर सकती। तो इस आर्टिकल से ये चीज़ तो वाज़े हो जाती है कि अगर पुलिस मार धाड़ करती है, अगर पुलिस मारती है, टॉर्चर करती है और टॉर्चर करके एविडेंस कलेक्ट करती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, तो वो सरासर गैर आईनी अमल होगा, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी और कानून इस चीज़ के ऊपर कदगन आयद करता है, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा अगर किसी भी मुल्ज़िम को पुलिस मारती है और वो इस चीज़ की शिकायत अपने घर वालों को या अपने वकील को बताता है तो इसके खिलाफ आप मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दायर कर सकते हैं। अच्छा, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC कि वो मुल्ज़िम को मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर सकता है। जो मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि जिस्मानी रिमांड से कतई ये मतलब नहीं है कि उसमें मार धाड़ होगी। अगर मार धाड़ पुलिस करती है, मारती है, किसी भी तरह का फिजिकल टॉर्चर करती है तो वो इलीगल है। हम उस पर बात कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कहता है। अब मैक्सिमम 15 दिन का मजीद फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है। फिजिकल रिमांड से मुराद कि उससे एविडेंस कलेक्ट करवाने के लिए उससे पूछताछ की जाती है, मुल्ज़िम से उससे पूछा जाता है कि जी कहाँ पे कैसे वक़ुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, सारी एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है उसके खिलाफ। अब जो 15 दिन है वो भी मजिस्ट्रेट जो है 2-2 दिन करके, 3-3 दिन करके या 1-1 दिन के वक्फे से वो 15 दिन देगा और हर 2 दिन बाद पुलिस जो है वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी जितने टाइम का जी के इतनी इन्वेस्टिगेशन इसमें हो चुकी है, इतनी रहती है, मजीद दरकार है फिजिकल रिमांड या नहीं है। और जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस केस की बाबत, इस केस से रिलेटेड तमाम तर शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं, तमाम तर सबूत पुलिस को जितना ये मुल्ज़िम दरकार था वो पुलिस ने अपने पास रख लिया है, तो पुलिस जो मजिस्ट्रेट है वो उसको जुडिशियल रिमांड में यानी जुडिशियल लॉकअप जिसे हम जेल कहते हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है और वहाँ पे वो बगैर पुलिस कस्टडी के वहाँ पे पड़ा रहता है और जब तक उसका केस चलता रहता है या जब तक उसको ज़मानत पे रिहा न कर दिया जाए तब तक वो जुडिशियल रिमांड में रहता है, यानी जेल के अंदर रहता है और वहाँ किसी किस्म का कोई टॉर्चर उस पर नहीं किया जाता। अब इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए पाकिस्तान में जितने भी केसेस होते हैं, चाहे अभी रिसेंटली शहबाज गिल का केस था या इससे प्रीवियस जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या XYZ कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसको अगर पुलिस किसी भी जुर्म में गिरफ्तार करती है तो कतई ये हर एक शहरी को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि फिजिकल रिमांड से मुराद उसकी मार धाड़ नहीं है। तो अगर कोई पुलिस ऐसा एक्ट करती है, जिस तरह रिसेंटली शहबाज गिल का केस था और
शहबाज गिल के केस में एलिगेशंस थी कि जी पुलिस ने टॉर्चर का निशाना बनाया, इलीगल एक्ट, और एक बयानिया बिल्ड किया गया और उस पर काफ़ी बात की गई, तो वो सरासर अगर फिजिकल टॉर्चर मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हो जाता है तो कानून अपना रास्ता लेता है, और जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो उस कंप्लेंट पे उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने ये काम किया होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, इंक्वायरीज बिठाई जा सकती हैं, उस चीज़ को उसको सजा दी जा सकती है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, इस चीज़ को रोकता है कि किसी भी मुलजिम पे, चाहे वो कोई भी मुलजिम हो, उस पर आप फिजिकल उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए आप हर एक केस पे जब इसको पुट करेंगे कि जी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है टॉर्चर के खिलाफ, मुलजिम को बेसिकली प्रोवाइड करता है टॉर्चर के खिलाफ, तो उसको अगर आप माइंड में रखते हुए किसी भी केस पे अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि कौन ठीक बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। थैंक यू।